पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट स्लो होने की वजूहात, फ्रॉड केसेस, मल्टीपल ऑप्शन, रियल एस्टेट मार्केट के बुरे दिन पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नबील अहमद अब्बासी फ्रॉम मेजबान रियल एस्टेट और आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। टू बी वेरी पर्टिकुलर, पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट के स्लो होने के रीजंस के बारे में। 5 ऐसे रीजंस हैं, अगर हम नैरो डाउन करें, देयर आर 5 रीजंस कि पाकिस्तान में आज की तारीख में इन दिनों में रियल एस्टेट की मार्केट स्लो हुई है, या फिर अगर मैं देसी टर्मिनोलॉजी जो हमारी लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है, रियल एस्टेट की मार्केट ठंडी हुई है। सबसे पहले मैं बताता चलूं, इट इज नॉट समथिंग न्यू, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले भी हो चुका है। आज से 4 साल पहले एग्जैक्ट सेम सूरत हाल थी, सेम सिचुएशन थी, लेकिन पिछले 3 से 4 साल के अंदर रियल एस्टेट मार्केट में एक बहुत बूम आया। लोगों ने खुलकर इन्वेस्टमेंट किया और उन इन्वेस्टमेंट में लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। आज हम उन 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट आज के दिन में सफर कर रही है। सबसे पहली वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इस चीज से कोई भी महरूम नहीं है, सब लोग बखूबी तौर पे वाकिफ हैं। जो पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो मुल्क में चल रही है, एक हंगामी सूरत हाल जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है। पॉलिटिकली मुल्क अभी काफी मुश्किल फेजेस से गुजर रहा है, जिसमें डेफिनेटली इकोनॉमी सबसे ज्यादा सफर करती है। हाल ही में श्रीलंका जैसे मुल्क के साथ होने वाले क्राइसिस जो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा था इवेंचुअली बैंकरप्सी की तरफ गया है। बैंकरप्सी का मैं बताता चलूं कि वहां पर खाने पीने को कुछ नहीं बचा। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी मईशत को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अफेक्ट करती है। और मईशत की जब हम बात करते हैं तो रियल एस्टेट मईशत का एक अहम टॉपिक, एक अहम कंपोनेंट है। बुरी पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लोगों के जहन में श्रीलंका की बिल्कुल ताज़ा एग्जाम्पल लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने से दूर रख रही है। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और श्रीलंका जैसे मामलात को देखते हुए लोग पैसा इन्वेस्ट करते हुए डर रहे हैं, कतरा रहे हैं कि कहीं हमें खाने पीने को मुश्किल ना पड़ जाए। खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन हो गई श्रीलंका जैसे हालात में, अगर अभी पैसे हमने प्रॉपर्टी में डाल दिए, इन्वेस्ट कर दिए, वो उसका खरीदार तो होगा नहीं, तो रादर देन हम वहाँ इन्वेस्ट करें, हम कल को फॉर द वर्स्ट केस सिनारियो, खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की सूरत हाल आती है, कोई हंगामी सूरत हाल आती है, एटलीस्ट हम अपने खाने पीने के लिए पैसे बचा लें, तो इन्वेस्ट ना करें। ये रहा पहला स्टेबिलिटी। अब आ जाते हैं दूसरे रीजन के ऊपर। दूसरा रीजन, वो भी लोग बाखूबी तौर पर इस चीज से वाकिफ हैं, रिसेशन, इन्फ्लेशन, महंगाई एक वजह है आज के दौर में पाकिस्तान के अंदर पर्टिकुलरली कि रियल एस्टेट की मार्केट डाउन है। लोगों के पास, जैसे मैंने पहले कहा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ ही इस पॉइंट को अगर हम मैच करें, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, अपनी बेसिक जरूरियात पूरे करने के पैसे नहीं है। घर में आटा, दाल, चावल, चीनी, बेसिक कमोडिटीज एंड नेसेसिटीज के पैसे लोगों को कम पड़ रहे, तो वो अपने घर का राशन पूरा करेंगे या वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे? कल को आपके घर का खर्चा एक नॉर्मल हाउस होल्ड का मिसाल के तौर पे 10 रुपए था, तो आज वो 30 रुपए हो गए। किसी के घर का खर्चा 10 रुपए था, उसकी आमदनी 15 रुपए थी, वो 10 रुपए वहां लगा के 2 से 3 रुपए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता था, आज उसकी आमदनी 10 रुपए ही है, घर का खर्चा 30 रुपए, तो वो पुरानी चीजें भी बेचकर अपनी बेसिक कमोडिटीज पूरी कर। ये इन्फ्लेशन की वजह से, रिसेशन की वजह से, महंगाई की वजह से लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, महंगाई बढ़ चुकी। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना डेफिनेटली, जब आपके पास खाने पीने को पैसा नहीं, आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट, डॉलर वर्सेस पीकेआर रेट। जितनी तेजी से डॉलर ऊपर गया है पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से, चीजों की कीमतों में उसी तरह इजाफा है। चीजों की कीमतों में इजाफा आने के साथ साथ डॉलर के ऊपर जाने से पाकिस्तानी रुपये ने अपनी वैल्यू लूज कर दी, उसने अपनी वर्थ लूज कर दी है। कल को डॉलर में आपकी $1 की चीज जो 150 रुपए की मिलती थी, आज आपको वही एक चीज लेने के लिए 250 रुपए देने पड़ते हैं। आपकी बाइंग पावर खत्म हो गई। रुपये की वैल्यू कम होने की वजह से आपकी चीजों में महंगाई आई है, जिसकी वजह से आपकी बाइंग पावर कम है। जैसे मैंने कहा, कल को अगर आपको 100 रुपए देने थे, अब आपको उसी चीज के बदले 150 रुपए देने पड़ रहे, क्योंकि डॉलर में तो उतने की है। जिस लिहाज से डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपये की
वैल्यू कम होती जा रही है, एंड विद द डिक्रीजिंग वर्थ ऑफ द रुपी आपकी बाइंग पावर अफेक्ट हो रही है। तो जब आपकी बाइंग पावर ही नहीं होगी, आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे? तो करंटली इस वजह से भी रियल एस्टेट मार्केट थोड़े से बैकफुट पे है। ये हो गई 3 वजह। चौथी वजह, आपके फॉरेन रिजर्व्स। आपके पास कल के दिन में, फॉर एग्जांपल आज से हम थोड़ा अर्सा पीछे चले जाएं, जैसे मैंने अभी डॉलर की बात की, जिस बंदे ने रियल एस्टेट में पैसा लगाना था वो ये हिसाब लगाता है कि डॉलर जिस हिसाब से ऊपर गया, फॉरेन रिजर्व जिस हिसाब से गए हैं, वो गोल्ड हो, फॉरेन करेंसी हो, जिस हिसाब से वो ऊपर जा रही है, मुझे क्या जरूरत है रियल एस्टेट में पैसा लगाने की? मैं तो डॉलर्स लेके रख लेता हूं, मैं तो बाकी फॉरेन करेंसी लेके रख लेता हूं, मैं गोल्ड लेके रख लेता हूं, क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स वैसे ही लिक्विडेट हो रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी कमी आ रही है, उनकी डिमांड एंड सप्लाई में फर्क आ रहा है। तो लोग फॉरेन रिजर्व्स को प्रेफर कर रहे हैं ओवर रियल एस्टेट, जो कि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इतनी हेल्दी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह वी ऑल आर होपफुल कि पाकिस्तान के जैसे मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो रुपये की वैल्यू दोबारा स्टेबल होगी। तो ये जिस प्रॉफिट को, जिस गैम्बल को देख रहे हैं, खुदा न खास्ता वो बहुत बुरी तरह बैकफायर कर सकता है और ये नुकसान में जा सकते हैं। रियल एस्टेट अभी भी एक सिक्योर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इन्हीं फॉरेन रिजर्व के साथ चौथे पॉइंट के अंदर अगर हम आ जाए, मल्टीपल ऑप्शंस। लोग कम है, सोसाइटियां ज्यादा है, रेजिडेंट्स लेस एंड द सोसाइटीज आर मोर। मल्टीपल लोगों ने सोसाइटीज ओपन कर ली हैं। अब वो फ्रॉड है नहीं है, वो अगले पॉइंट में हम बात करेंगे। लोगों के पास डिमांड एंड सप्लाई के रूल के साथ अगर हम चलें, डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो डेफिनेटली हर बंदा अपनी चीज लोएस्ट रेट पे बेचने के लिए तैयार, नुकसान में बेचने के लिए तैयार। तो रियल एस्टेट मार्केट कैसे बूम करेगी? इस वजह से भी रियल एस्टेट पीछे है। अब आ जाते हैं हमारे फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, जिसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट अभी सफर है, वो है हाल में होने वाले फ्रॉडुलेंट केसेस, हाल में होने वाले फ्रॉड्स। रियल एस्टेट एक बहुत ही सिक्योर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट समझा जाता था। लोग बड़े एतमाद के साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे। उनका पैसा, वो समझते थे इस बात को कि बैंक में और घरों में, तिजोरियों में उनका पैसा महफूज नहीं है और ना ही वो रेप्लिकेट हो रहा है। रियल एस्टेट में उनका पैसा ना सिर्फ महफूज है बल्कि कल को उस पर रिटर्न भी मिलेगा उन्हें। लेकिन हाल ही में होने वाले ऐसे चंद फ्रॉडुलेंट केसेस, ऐसी चंद सोसाइटीज, ऐसी चंद हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जिन्होंने लोगों से अरबों रुपए इकट्ठा किया, उसके बाद वो गायब हो गए। उससे लोगों का ना सिर्फ उन लोगों पे बल्कि रियल एस्टेट पे भी एतमाद टूटा। अब थोड़ा टाइम लगेगा, कोई भी जब जख्म होता है उसको हील होने में टाइम लगता है। हम सबको पता है 5 उंगलियां बराबर नहीं है। उन लोगों के बिना पर हम पूरी रियल एस्टेट को बुरा नहीं कह सकते। उस तरह के केसेस हुए, इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, एक लीगल एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट करें, जो आपको गाइड कर सके क्या चीज अच्छी है, क्या बुरी है, किसका बैकग्राउंड स्ट्रांग है। खैर, उन फ्रॉडुलेंट केसेस ने रियल एस्टेट से रिलेटेड लोगों के दिमाग में, वही लोग जो हार्डली अभी अपनी जरूरियात पूरी कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये तासुर पैदा कर दिया कि रियल एस्टेट में फ्रॉड होते हैं। अगर मैं नाम लेता चलूं, ओपनली बिनालम जैसी सोसाइटीज आई, लोगों का अरबों रुपए इकट्ठा करके। नैब में केसेस चल रहे हैं, लेकिन नैब से आम आदमी का क्या लेना था? लोग आज तक वो पैसा अपना वापस रिसीव नहीं कर पाए, रिकवर नहीं कर पाए। तो इस तरह के केसेस ने हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बहुत अफेक्ट किया। तो ये हैं वो 5 रीजन जिनकी वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री सफर कर रही है। यहाँ पर मैं एक बात करता चलूँ, टाइम इज ऑलवेज नॉट द सेम। वक्त की एक अच्छी बात यह है कि वो सेम नहीं रहता, और इसकी बुरी बात भी ये है कि वो बदलता रहता, कभी भी सेम नहीं रहता। तो टाइम जैसे पहले बता था, इंशाल्लाह दोबारा से जैसे ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में खत्म होती है, हमारे रुपये की वैल्यू सेम होती है, इस तरह के फ्रॉडुलेंट केसेस थोड़े राइट लेफ्ट होते हैं, इंशाल्लाह लोगों का दोबारा से रियल एस्टेट में एतबार होगा, लोग दोबारा इस पर ट्रस्ट करेंगे। और इंशाल्लाह रियल एस्टेट मार्केट में, अभी भी कहता हूँ, रियल एस्टेट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोवाइडेड आप सही जगह पे सही लोगों के साथ सही तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट करें। इट्स ऑल अबाउट द लीगल एडवाइस दैट यू टेक। आप कहां पर इन्वेस्ट करें, किसके साथ करें। वी होप कि हमारा मुल्क इन सारी क्राइसिस से बाहर आए, हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री इन सारी क्राइसिस से बाहर, ताकि आप लोग अपनी हलाल हार्ड अर्न्ड मनी को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। दैट वाज ऑल फॉर द रियल एस्टेट सिनेरियो करंटली इन पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान भर में रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचते हैं।
बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।